के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ। आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं? कि हम छोटी इकोनॉमी है। वो 56 इंच की फर्जी छाती जो चीन का नाम नहीं ले पाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जब चीन डोकलाम पे हमला करता है तो आप पींगे झूले की झूल रहे होते हैं। वो 56 इंच की छाती जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप पहली बार शी जिनपिंग से मिलते हैं तो लाल आंख पर तो चश्मा लगा लेते हैं, लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगते हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज आपके सामने आए हैं और इस मंच से उस मुद्दे को एड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इस देश के विदेश मंत्री ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इमैच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिए अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है कि यह है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है वो, सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं? कि हम छोटी इकोनॉमी है। उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि यह सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। द बीजेपी इज फुल ऑफ सिली सोल्स, इफ आई मे से सो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी बोलेगी? मुझे लगता है 2024 में जो चुनाव होगा और 2024 के जो मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। इस देश की असलियत है, इस देश की राजनीतिक असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा या अडानी के आक्षेप जिससे घिरे हुए हैं मोदी जी बुरी तरह, या बेरोजगारी या महंगाई या आर्थिक असमानता, ऐसे तमामों मुद्दे हैं जिसके बारे में ये निरुत्तर है, इनके पास ना कोई जवाब है ना कोई समाधान है। तो आप अनर्गल बातें करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाल की खाल निकालने के बजाय फर्जी 56 इंच की छाती का जो खुलासा किया है खरगे जी ने, और 56 इंच की वो जो छाती जो कहीं पर एक डॉक्यूमेंट्री पे, कहीं पर एक एडिटोरियल से, कहीं पर एक किसी के वक्तव्य से दुबक कर डर कर बैठ जाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जो चीन का नाम नहीं ले पाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जब चीन डोकलाम पे हमला करता है तो आप पींगे
झूले की झूल रहे होते हैं, वो 56 इंच की छाती जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप पहली बार शी जिनपिंग से मिलते हैं तो लाल आंख पर तो चश्मा लगा लेते हैं, लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगते हैं। उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए हैं और उन्होंने वन ऑफ द हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर हूं। मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने यह झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगोंग लेक पर डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे यह पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है, इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पे, उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से, कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हाँकना बड़ी बात है, 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं।